Hi friends, welcome back to my channel. In this video, we are going to be studying class 6 biology chapter the flower. Chapter number 1 जो है the leaf with MCQ with the important questions मैं अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ. जो चैप्टर the cell है उसका मैं पार्ट 1 पढ़ा चुकी हूँ. अगर आपको इनमें से कोई भी वीडियोस देखनी है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं. और जो ये आज की वीडियो है the flower चैप्टर के लिए, ये इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो है. तो अगर आपको इसका नोट्स का पीडीएफ चाहिए या फिर आपको बुक का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मेरे फेसबुक पेज से मिल जाएगा. ये मेरे फेसबुक पेज की आईडी है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बुक का पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. All flowering plants are grouped together as they produce flowers. सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको हमने एक साथ ग्रुप कर दिया है क्योंकि वो फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं. अब इसको आप इस तरीके से समझो. अपोजिंग आप यहाँ पे मेरा ये देख पा रहे होंगे. यहाँ पे मैंने क्या किया, जो प्लांट्स हैं एक्चुअल में ऐसे होता है. देखो जो प्लांट्स हैं इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज फ्लावरिंग प्लांट एंड सेकंड इज नॉर्मल प्लांट्स. अब नॉर्मल प्लांट्स वो हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते हैं, यानी जो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं. और फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं. Flowers vary greatly in shape, size and color. जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वैरी करते हैं शेप, साइज और कलर में. मींस हर एक जो फ्लावर होता है उसका शेप, साइज और कलर डिफरेंट होता है. जैसे आप एग्जांपल ले लो रोज का, तो जो रोज होता है उसका कलर रेड होता है और वहीं जो सनफ्लावर होता है उसका मोस्ट ऑफ द जो पार्ट होता है वो येलो कलर का होता है. उनके शेप और साइज में भी डिफरेंस होता है. While plants such as grasses have dull, tiny flowers, those of rose, orchid, dahlia, and gladioli, so on, are known for their bright colors and beautiful formation. जो कुछ plants हैं जैसे कि grasses, इसमें कैसे flowers होते हैं? इसमें फ्लावर्स होते हैं डल टाइनी, यानी डल कलर के होते हैं, एकदम ब्राइट कलर्स के नहीं होते हैं. एंड साथ ही साथ वो जो फ्लावर्स होते हैं वो छोटे होते हैं. और वहीं पे अगर हम बात करें रोज की, रोज हो गया, डहलिया हो गया, एंड ये सारे जो प्लांट्स होते हैं इनके जैसे रोज, डहलिया, ऑर्चिड, ग्लैडियोली, इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये फेमस ही होते हैं अपने फ्लावर्स के ब्राइट कलर्स और ब्यूटीफुल फॉर्मेशन के लिए. Now let's study about the structure of a flower. Structure of a flower का जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है जो मेन पार्ट्स एक फ्लावर में पाए जाते हैं. शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू कि यहाँ से फर्स्ट लाइन से लेके यहाँ ससाइल फ्लावर्स तक वी विल बी स्टडिंग रिलेटेड टू पेडिसल, जो एक पार्ट ही है फ्लावर का. एंड इसके बाद से वी विल स्टडी अबाउट द अदर पार्ट्स, अदर 4 बेसिक पार्ट्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. Flowers are generally attached to the stem by a stalk, also known as pedicel. जो फ्लावर्स होते हैं वो जनरली स्टेम से अटैच्ड होते हैं एक स्टॉक के थ्रू, यानी एक डंडी टाइप के थ्रू, जिसको हम पेडिसल कहते हैं. Plants such as tulip and lily have only one pedicel. Plants जैसे कि ट्यूलिप और लिली में कितने पेडिसल होते हैं? एक ही पेडिसल होती है जिसमें सिंगल फ्लावर होता है. तो इसको आप यहाँ पे इस टाइप से देखो, मैं आपको एक बार बना के दिखाती हूँ so that you have a better idea. ये ले लो, ये हमारी एक पेडिसल है और यही फ्लावर बेयर कर रही है. लेकिन जो कुछ प्लांट होते हैं सच एज जो लाइलैक है, इसमें क्या होता है, जो पेडिसल होता है हमारा वो ब्रांच होता है. अभी एक पेडिसल था, अब अलग अलग पेडिसल्स हो जाएंगे. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मैंने एक पेडिसल बनाया, ये अलग अलग पेडिसल में ये ब्रांच हो जाएगा और सब में फ्लावर्स होंगे. ठीक है, हर एक में फ्लावर्स होंगे. प्लीज ड्राइंग पे मत जाना, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू.
कुछ प्लांट जैसे कि लाइलैक होते हैं उसमें जो पेडिसल होती है वो ब्रांच होती है, और कुछ जो प्लांट होते हैं जैसे कि टुलिप एंड लिली वगैरह उन सब में एक ही सिंगल पेडिसल होती है और उस सिंगल पेडिसल में सिंगल फ्लावर होता है। Some flowers do not bear a pedicel। अब जो कुछ फ्लावर्स होते हैं उसमें पेडिसल ही नहीं होती है, तो जो ब्रांच पेडिसल थी ये भी गई, ये सिंगल पेडिसल थी ये भी गई, उनमें कोई भी पेडिसल नहीं होती है। ऐसी जो फ्लावर्स होते हैं इसमें कोई भी पेडिसल नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं सेसाइल फ्लावर्स। दिस इज अ डेफिनेशन और ये आपको याद करनी पड़ेगी। A typical flower usually has 4 basic parts or whorls: calyx, corolla, androecium and gynoecium। जो एक टिपिकल नॉर्मल बेसिक फ्लावर होता है उसमें कितने बेसिक पार्ट होते हैं? 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं, या फिर आप उन्हें 4 बेसिक whorls कह सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम और गाइनीशियम। These 4 parts are arranged in 4 whorls और concentric rings। अब जो ये 4 parts होते हैं ये arranged होते हैं 4 whorls। अब whorls का मीनिंग क्या होता है? whorls का मतलब होता है सर्कल के फॉर्म में। ये आपने चैप्टर, अगर मेरी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखी आपको पता होगा, whorls का मीनिंग होता है सर्कल। whorls से रिलेटेड हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, बट वहां पे हमने बात करी थी फाइलोटैक्सी के, ठीक है। तो जो ये 4 पार्ट्स होते हैं कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम, ये 4 whorls में अरेंज होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में अरेंज होते हैं। अच्छा, The 4 whorls arise from the tip of the pedicel। जो 4 whorls होते हैं वो अराइज कहाँ से होते हैं? पेडिसल की टिप से अराइज होते हैं, और इसी वजह से जो पेडिसल की टिप होती है, जो पेडिसल की टिप होती है वो swollen होती है और उसे हम बोलते हैं थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल।